अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बहुत ही मोस्ट फेवरेट से एग पराठा की रेसिपी। तो ये मेरा ख़ुद का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो एग पराठा हो तो ये मेरा ख़ुद का बहुत ही बेस्ट नाश्ता है, लेकिन मेरे ख़्याल से वो बोरिंग सी रूटीन को करते हैं ख़त्म, कि वही रोज़ाना बोरिंग सी रूटीन, वही पराठा बना लिया और साथ ऑमलेट बना लिया, एग फ्राई कर लिया और खा लिया और सालन खा लिया। तो वो बड़ी पुरानी सी रूटीन हो चुकी है ना। तो अब ज़रा कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ मज़ेदार सी चीज़ बनाते हैं जो कि आप ख़ुद भी बनाएं और अपने गेस्ट के लिए भी बनाएं। जब मेहमान आए हुए हों तो छोड़िए उस बोरिंग सी रूटीन को कि जी पराठे बना लिए, अंडे बना लिए और सर्व कर लिए। तो अब ये वाला मज़ेदार सा एग पराठा बनाइए जो बहुत ही आसान, और जनाब वही वाला जो है ना ऑमलेट का मटेरियल वही आपने बनाना है और उसको पराठे के साथ बनाना है, बड़े मज़ेदार सा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरी ख़ुद की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से बनाती और खाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बाउल में, मैंने लिए हैं क्योंकि मैं 2 पराठे बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए हैं 3 अंडे लिए हैं मैंने। ठीक हो गया। तो 3 अंडे जो है वो मैंने बाउल में डाल दिए। ठीक है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। 1 अदद सिर्फ मैंने प्याज लिए, देख लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा हम लोग वो चीज़ें जो है ना वो नहीं डालने वाले, उतनी ही चीज़ों के सामने ऑमलेट बना लेना है। 1 टमाटर है, लेकिन इसको ऐसे स्लाइसिस में काटना है, बिल्कुल बारीक सा चॉप नहीं कर लेना। और ग्रीन चिलीज़ मैंने 4 ली और उनको भी लंबाई में काटा है। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ली है, ज़ीरा आधा चम्मच लिया है, और जी इसमें जाएगा नमक आधा चम्मच। बस ये चीज़ें ऑमलेट की एज़ इट इज़ जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं, लेकिन ये कि कटिंग में ज़रा बड़ा साइज़ रखेंगे तो ये दिखने में ज़रा अच्छी लगेंगी। ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। तो जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं एज़ इट इज़ वैसे ही आपने ये भी ऑमलेट बनाना है, लेकिन ज़रा मज़ेदार सी लुक आने वाली, बड़े ज़रा नया सा पराठे का स्टाइल है। तो जी ये ऑमलेट हो चुका है रेडी। तो चले चलते हैं अब पराठे की तरफ। पराठा आपने कैसे बनाना है, उसके लिए क्या लेना है आपने, क्या तरतीब है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक हो गया। तो आटा मैंने ले लिया। आटा एज़ इट इज़ जो आप लोग घर में गूंथते हैं, सही है, कोई ख़ास नहीं है, कोई मैदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आम आटा जो है वो फ्रिज से मैंने निकाला है। ठीक है, बाउल, और इसका मैं बना लेती हूँ पेड़ा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक है। तो ज़रा सा मैंने जो खुश्क आटा है स्प्रिंकल कर लिया, पेड़ा बना लिया। और ज़रा मैं ये बलों वाला पराठा बना रही हूँ। वैसे आप सिंपल पराठे के साथ भी ये बना सकते हैं, यानी कि सिंपल जो रोटी आप लेती हैं, लेकिन ज़रा बल वाला पराठा हो तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो इसको ज़रा मैं फैला लूँगी हाथ की मदद से। ठीक है। और जैसे आप आम घर में रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो बेल लें, क्योंकि मैं बेलन के साथ बनाती हूँ तो इसलिए मैं ज़रा बेल लूँगी। और इसको अच्छे से बेलने के बाद साइज़ आप अपने मुताबिक, लेकिन थोड़ा सा आप बड़ा ले लें क्योंकि अभी ये फाइनल लुक नहीं है इसकी। तो इस पर मैं ज़रा घी लगा रही हूँ। ठीक है। घी या ऑयल जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, ब्रशिंग कर लें घी या ऑयल के साथ, और इसको मैं रोल कर दूँगी। ठीक है। इससे ज़रा जो है ना इसमें बल नज़र आएंगे, ज़रा ट्विस्ट आएंगे। तो ऐसे आम सादा सा तरीका है, बिल्कुल रोल कर दें। और इतना रोल करने के बाद अब इसको मज़ीद आपने ऐसे राउंड करना है, जैसे मैं राउंड कर रही हूँ एज़ इट इज़ आपने ऐसे ही इसको राउंड करते जाना है। सही है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, लेकिन इस तरीके से ना आप घर में ऐसे सादा पराठा भी बना सकते हैं। मतलब अगर आप ऑमलेट के साथ नहीं बना रहे, ऐसे ही सादा पराठा आप बनाएं, तो इस शेप में जब आप ले आएंगे तो इस कंडीशन में आपने इसको रख देना है। फ़ौरन से नहीं बनाना कि जैसे इसको बनाया फ़ौरन से आप नहीं बनाएंगे, इसको रख देना है आपने तकरीबन 10-12 मिनट के लिए लाजमी रखना है। ठीक है। और अब मैं इसको भी रखूँगी बना के, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रखूँगी और फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने 10-12 मिनट इसको रखा है। 10-12 मिनट रखने का मकसद ये होगा तो फिर इसमें बल नज़र आते हैं, सही अच्छा से बनता है। तो अब मैं इसको बेल लूँगी एज़ इट इज़ जिस तरह से आम रोटी को बेला जाता है। तो आप अपने देख लीजिएगा जितना आप साइज़ लेते हैं रोटी का, जितना आप बनाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल मीडियम सा जो है ना पराठे का साइज़ ले लिया। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो बल हैं, जो इसके ट्विस्ट हैं, वो बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको फ़ौरन से बनाते तो ये सारे नज़र कोई नहीं आने थे। तो पैन में मैंने डाल लिया है ऑयल। ठीक है। ब्रशिंग सिर्फ ऑयल की, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं किया। तो रोटी जो है, पराठा जो है, ये हमने ऐसे ही बनाना है जिस तरह आम आप बनाते हैं रोटी को। ठीक है। पराठा बनाते हैं ऐसे ही आप बनाएंगे। और तकरीबन ये 95% तक जो है ना पराठा कुक हो जाना चाहिए। तो मैं ऑयल लगा रही हूँ अच्छे से, मज़ेदार सा जो है क्रिस्पी और क्रंची सा पराठा तैयार हो चुका है। ठीक है। और जब ये तकरीबन 95% डन हो चुका होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। बाकी 5% इसको हम बनाएंगे, ऑमलेट के साथ कुक करेंगे। तो ये पराठा आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा पराठा है, क्रंची सा पराठा लुक दे रहा है। तो उसी पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। सिर्फ ऑयल के साथ ब्रशिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना कि जिस तरह अक्सर बनाया जाता है घर में ऑयल ही ऑयल हुआ होता है। ठीक है। तो वो वाला जो है ना काम नहीं करना, सिर्फ हल्की सी ब्रशिंग करनी है पैन में ऑयल के साथ। और इसमें मैंने ऑमलेट का सारा मिक्सचर डाल दिया। तो ये ज़रा सेटिंग वेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से खुद कर लेगा अच्छे से। ज़रा जो है ना वेजिटेबल्स को, जो टमाटोज़ हैं या प्याज हैं, मिर्चें हैं, इनको फैला लीजिएगा। और अब जी अभी पक्का नहीं था मेरा ऑमलेट, तो उस पर मैंने पराठा रख दिया। सही है। और तकरीबन जब 20-30% ऑमलेट पक जाए उस पर पराठा रख दें, लेकिन बिल्कुल ये ना कि ऑमलेट पका हुआ और आप फिर पराठा रखें, वरना ये स्टिक नहीं होगा। सही है। तो जब तकरीबन 20-30% ऑमलेट पक जाए, ऊपर पराठा रख दें और फिर इसको ज़रा पकने का इंतज़ार करें। ज़रा साइड से चेक कर लें कि साथ चिपक चुका है। तो ये देख लीजिए मज़ेदार सा जो पराठा है बिल्कुल डन हो चुका है। तो अब ये पराठा आप खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा नाश्ते में। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब
और वीडियो को कीजिएगा लाइक और मुझे दीजिएगा अगली रेसिपी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।